बर्रा की पैदाइश। मरियम का वक्त नज़दीक था। उसे ज़चगी के दर्द शुरू हो चुके थे और वो हनूज सफ़र में थे। वो एक गधे पर सवार थी। बस थोड़ी देर और। यूसुफ ने उससे कहा, बस थोड़ा और सब्र करो, अभी जनने का वक्त नहीं। बैतलहम सामने बस उस पहाड़ी पर है। बस इंतहाई तकलीफ़ में और तमाम दिन सफ़र में होने के बावजूद मरियम खामोशी से बैतलहम को जाने वाली राह के आखिरी हिस्सा को भी बर्दाश्त करती है। यूसुफ ये जानते हुए कि उसे मरियम के लिए जल्द ही कोई जगह तलाश करनी है, सीधा सराय में चला जाता है, जहाँ से सिर्फ ये मालूम हो सका कि वहाँ पहले ही लोगों से जगह भर चुकी है और कोई भी कमरा खाली नहीं है। शाम का धुंधलका है और जल्द ही उसे कोई जगह तलाश करनी है। वो सराय के मालिक से मिन्नत करने लगा कि कहीं कोने में छोटी सी जगह ही दे दे, लेकिन वहाँ तिल धरने को भी जगह ना थी। तुम्हें मालूम है कि अजीम त्यौहार के लिए सब मुसाफिर व सियाह यहाँ आए हुए हैं, कहीं तो कोई जगह होगी। मरियम बच्चा जनने की हालत में है। यूसुफ पर खौफ सा तारी होने लगा था। यहाँ कुछ पुराने मवेशी हैं गारों में, क्या तुम जानते हो जहाँ बर्रे पैदा होते हैं? ये जगह ज़्यादा मुनासिब तो नहीं, मगर एक छोटी पनाहगाह की तरह तो है। यूसुफ ने देखा वो बचपन में यहाँ आया था, जहाँ करीब ही बर्रों के गार में अंधेरा होने के बावजूद वो रास्ता जानता था। गधे को आगे हाँकते हुए यूसुफ ने मरियम को साथ लिया और मवेशी खानों की तरफ चल दिया। उसे चरवाहों की एक मशल मिल गई। वो मरियम और गधे को साथ लेकर गार के अंदर दाखिल हो गया। यहाँ ताज़ा घास के तिनकों के तैयार की हुई एक चरनी रखी थी, जिसे शायद किसी बर्रे की पैदाइश के लिए तैयार किया गया था। उसने उतरने में मरियम की मदद की और गधे पर से कंबल उतार कर चरनी में बिछा दिया और सफ़र के लिए साथ लाए हुए दीगर कंबल मरियम को उड़ा दिए और उसे आराम पहुंचाने के लिए जो कुछ कर सकता था किया। उस दौर में बच्चे की पैदाइश के वक्त मर्द वहाँ मौजूद नहीं रहते थे। ऐन मुमकिन है कि यूसुफ फ़ौरन किसी दाई की तलाश में चला गया, यानी किसी ऐसी औरत की तलाश में जो बच्चे की पैदाइश में मदद कर सके। आग जलाना ज़रूरी था ताकि मरियम और बच्चा गर्म रह सकें। कुछ ख़ास कपड़े और कंबल तलाश करने की भी ज़रूरत थी ताकि बच्चे को पहनाए और उड़ाए जा सकें। मरियम को पानी की ज़रूरत भी थी। साफ़ और गर्म पानी लाजिम था कि यूसुफ खाने के लिए भी कुछ ख़रीदे। शायद उस गार में एक दो भेड़ें और उनके बर्रे भी मौजूद थे, लेकिन आज की शाम उन्हें किसी तरह की देखभाल की ज़रूरत ना थी, क्योंकि आज रात हैकल की भेड़ों के चरवाहे दूर पहाड़ियों पर अपने गलों की निगहबानी कर रहे थे। जल्द ही यूसुफ कुछ चीज़ें साथ लाया जिनमें बच्चे को लपेटा जा सकता था। मरियम, ये चीज़ें ज़रूरत के मुताबिक तो नहीं हैं, मगर मुझे बस यही चीज़ें मिल सकी हैं। बाज़ार बंद है। एक खातून ने मुझे कपड़े की ये पट्टियाँ दी हैं। ये कतानी कपड़े की पट्टियाँ हैं जो मुर्दों पर कफन के लिए लपेटी जाती हैं, लेकिन इससे कम से कम ये होगा कि बच्चा गर्म और महफूज रहेगा जब तक मैं उसके लिए अच्छे कपड़े ना खरीद लूँ। फिर यूसुफ ने कतानी कपड़े की पट्टियाँ मरियम के हाथ में दे दी। इसके बाद आधी रात को किसी वक्त खुदा का बर्रा पैदा हुआ। मरियम ने उसे कफन वाले कपड़े में लपेटा और उसे जानवरों की चरनी में लटा दिया। जब वो वहाँ थे तो ऐसा हुआ कि उसके वज़ा हमल का वक्त आ गया। अजीज़ो, बाइबल के अंदर मरकूम है, जब वो वहाँ थे तो ऐसा हुआ कि उसके वज़ा हमल का वक्त आ पहुँचा और उसका पहलौटा बेटा पैदा हुआ और उसने उसको कपड़े में लपेट कर, यानी तदफीन के कपड़े में लपेट कर चरनी में, यानी जानवरों के खाने के बर्तन में रखा, क्योंकि उनके वास्ते सराय में जगह ना थी। लूका 2 बाब 6 से 7 आयत। आमीन और आमीन।